हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर चुके हैं पर्सनल आइडेंटिटी की, कॉमर्शियल आइडेंटिटी की और बिजनेस आइडेंटिटी की। अब हम बात करेंगे बिजनेस आइडेंटिटी की। दो चीज़ों की, पर्सनल आइडेंटिटी और कॉमर्शियल आइडेंटिटी की हम पिछले भागों में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम इस भाग में बात करेंगे बिजनेस आइडेंटिटी। बिजनेस आइडेंटिटी क्या होती है? बिजनेस आइडेंटिटी तब स्टार्ट होती है जब आपने कोई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, उसकी अपनी आइडेंटिटी स्टार्ट हो गई। उसकी अपनी आइडेंटिटी स्टार्ट हो गई है। अब उसके आप एम्प्लॉई हैं, आप उसके एम्प्लॉई हैं, या आप कोई भी हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है, अब वो आपकी वर्किंग तौर पर आइडेंटिटी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस है जिसकी आपने स्थापना की है, अब ये बिजनेस है, यहाँ पर कुछ दो तीन रूपों में आ जाते हैं। जैसे कि मान लिया एक तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंस बिजनेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वो हेल्पिंग हो जाते हैं हेल्पिंग बिजनेस हो जाते हैं। कि अब मान लिया कि या कह लीजिएगा बारीक या लाइट कह लीजिएगा कि अभी कोई व्यक्ति मान लिया हम कहते सब्जी बेच रहा है, वो टहल करके घूम करके वो सब्जी बेच रहा है। अब वो सब्जी बेच रहा है, ठीक है, या और कोई भी साधारण सी चीज़ को वो बेच रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए उसकी पर्सनल आइडेंटिटी तो है ही, उसकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी भी है, क्योंकि वो बेच रहा है, इनकम के लिए बेच रहा है। ठीक, उसका पर्पज बेच करके धन अर्जन करना है। लेकिन उसकी अब बिजनेस आइडेंटिटी क्या है? उसकी बिजनेस आइडेंटिटी, क्योंकि उसका बिजनेस स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसकी बिजनेस आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन यदि उसने वो सब्जी बेच रहा है, लेकिन कहीं पर उसका दुकान है जिसका नाम है आइडेंटिटी के लिए पहला जरूरी चीज है कि नाम होना। पहली चीज तो जरूरी है कि नाम होना। तो अगर वो हो कहीं पर उसकी कोई दुकान है या कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका नाम है, तो नाम से बिजनेस आइडेंटिटी स्टार्ट होती। तो अब यदि उसकी सब्जी बेचने की किसी भी नाम से दुकान है, वहाँ पर वो सब्जी बेचता है, तो वहाँ पर वो एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, और वह एक बिजनेस है, सब्जी बेचने का बिजनेस है। सब्जी बेचने का अर्थात फर्म, दुकान, कंपनी कुछ भी हो सकती है जिसका अपना नाम है। तो इसलिए वहाँ पर उसकी बिजनेस आइडेंटिटी है। वहाँ पर बिजनेस आइडेंटिटी शब्दों का चक्कर भी हुए हो सकता है कि लो बिजनेस और कॉमर्शियल ये सब एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। तो जब समझने और समझाने के लिए चीज़ डिफरेंस करें, तो कहने का अर्थ ये कि बिजनेस आइडेंटिटी बनने के लिए उसका नाम होना एक जरूरी है, अन्यथा आप बिजनेस आइडेंटिटी, आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी तब बनती है, तब लोगों को दिखना शुरू होती है कि जब आप कोई न कोई कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनती है। या कोई ऐसा भी कोई आर्थिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आर्थिक कार्य, कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं जिसका कोई अपना स्वतंत्र नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कारोबार चलते रहते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र नाम नहीं होता है। तो परिणाम की उन कार्यों को करने वाले की कॉमर्शियल आइडेंटिटी तो बनती है, लेकिन वहाँ पर बिजनेस आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि उन बिजनेस का कोई स्वतंत्र अपना नाम नहीं है, स्वतंत्र उनकी कोई पहचान नहीं है। वो हेल्प कर रहे हैं उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं उसकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनाने में। क्योंकि उस बिजनेस का कोई अपना स्वतंत्र या पार्टिकुलर नाम नहीं है। इसलिए कॉमर्शियल आइडेंटिटी की स्टार्टिंग
उसके पार्टिकुलर नाम से होती है, तभी तो उसकी पहचान बनेगी। लेकिन आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी इससे बनने लगते हैं क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं, भले उसका नाम क्यों ना हो। छोटे छोटे कारोबार के नाम नहीं होते, छोटी मोटी सेल्स के नाम नहीं होते, छोटे मोटे मैकेनिक जॉब के इनके सबके नाम नहीं होते। बहुत सारे बेनामी बिजनेस चलते रहते हैं जो कि काफ़ी लाइट लेवल पर होते हैं या काफ़ी छोटे स्तर पर होते हैं, जिनका नाम नहीं होते, तो इसलिए वो कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनाने में तो मदद करते हैं। लेकिन एक बिजनेस आइडेंटिटी एक बिल्कुल अलग चीज़ है, एक स्वतंत्र चीज़ है, अर्थात पर्सनल आइडेंटिटी, कॉमर्शियल आइडेंटिटी। जब आप कोई कॉमर्शियल वर्क करते हैं तो आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनती है। लेकिन जब कोई वो वर्क अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना शुरू कर देता है, उसका स्वतंत्र नाम घोषित हो जाता है और आप उसके एम्प्लॉई हो जाते हैं, आप हो या कोई भी एम्प्लॉई हो, तो वह उसकी बिजनेस आइडेंटिटी शुरू होती है। ठीक है, इसलिए यह बिजनेस आइडेंटिटी डिफरेंट है कॉमर्शियल आइडेंटिटी से, और कॉमर्शियल आइडेंटिटी डिफरेंट है पर्सनल आइडेंटिटी से। ये तीनों आइडेंटिटी देखा जाए एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करने वाली होती हैं, और एक दूसरे के डेवलपमेंट में सहयोग करने वाली होती हैं। पर्सनल आइडेंटिटी कॉमर्शियल आइडेंटिटी को डेवलप करने में सपोर्ट करती हैं, और कॉमर्शियल आइडेंटिटी बिजनेस आइडेंटिटी, अर्थात बिजनेस आइडेंटिटी डिफरेंट है व्यक्ति की आइडेंटिटी से डिफरेंट है कॉमर्शियल आइडेंटिटी। इसलिए अभी इन तीनों आइडेंटिटी को सिर्फ केवल नाम से संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आपका लॉन्च हो चुका है, कुछ समय गुजर चुका है, तो स्वाभाविक बात है जब आपने इसका एक नाम रखा होगा। यदि नाम नहीं रखा है तब तो आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बन रही है। यदि इसका नाम घोषित कर दिया है, नाम, स्थान, ये सब चीज़ें घोषित कर दी जा करके हैं, भले ही नाम आपने घोषित कर दिया, तो वहाँ से उसकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। और ये कॉमर्शियल आइडेंटिटी, चूँकि कॉमर्शियल आइडेंटिटी और बिजनेस आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी निर्मित आइडेंटिटी हैं, जिनके आप भाग्य विधाता आप हैं, जिनके निर्माता आप हैं, जिनके डायरेक्टर, कंट्रोलर, संचालक सब आप हैं, या फिर बाद में बन जाते हैं समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहते हैं, वो तो एक बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अब ये भी आती है बात कि जब कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनती है, तो कॉमर्शियल आइडेंटिटी भी एक तो वो बनती है जो जन्म के समय बन जाती है, जब आप अपना कॉमर्शियल वर्क स्टार्ट करते हैं उस समय बन जाती है। फिर दूसरी चीज़, आपकी एक्टिविटी के साथ जो कॉमर्शियल आइडेंटिटी आपकी बनती रहती है। तीसरी वो कॉमर्शियल आइडेंटिटी जो हम बनाना चाहते हैं अपनी। चौथी वो हो जो हमारे फेलियर और सक्सेस से वो कॉमर्शियल आइडेंटिटी बन जाती है। तथा यही कंडीशंस बिजनेस के मामले में भी होता है, बिजनेस आइडेंटिटी के मामले में भी होता है कि एक वो बिजनेस आइडेंटिटी जो हमने उसकी प्रारंभिक तौर पर जब हमने उसकी स्थापना की, ठीक है, जब उसको हमने लॉन्च किया, तो उसमें जो कुछ भी प्रोसीजर बनाया, जो कुछ भी सिस्टम बनाया, वो इसकी एक प्रारंभिक या फाउंडेशन आइडेंटिटी या बेसिक आइडेंटिटी उसकी बन गई जाकर के। उसके बाद में फिर जैसे जैसे उसमें मूवमेंट होता है, जैसे जैसे उसमें कार्य जनरेट होते हैं, जैसे जैसे एक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, या उस मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स होता है, तो उसकी आइडेंटिटी बनती रहती है। साथ ही साथ बाद में हम जो सोचते हैं, अर्थात जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो वहाँ का कंट्रोलर है, जो वहाँ का संचालक है, वो कुछ उसकी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो उसकी कुछ पहचान बनाना चाहता है, जिसके आधार पर वो अपने दिशा निर्देश जारी करता है, जिसके आधार पर वो अपने कार्य को प्लान करता है, आदि इत्यादि। तथा अगली चीज़ होती है कि फिर
सक्सेस और फेलियर से फिर उसकी बन जाती हैं। कहना चाहिए कि जिस तरीके से एक पर्सनल आइडेंटिटी बनती है उसी तरीके से कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनती है और उसी तरीके से बिजनेस आइडेंटिटी बनती है। उसी तरीके से बिजनेस आइडेंटिटी बनती है, उसी तरीके से बनती रहती है, उसी तरीके से बन जाती है और उसी तरीके से बनकर रहती हैं। इसलिए यहाँ तक हमने यह 3 आइडेंटिटी के बारे में 3 भागों में चर्चा करने का प्रयास किया है: पर्सनल आइडेंटिटी, कॉमर्शियल आइडेंटिटी और बिजनेस आइडेंटिटी। धन्यवाद, नमस्कार।